नमस्कार आप सभी को, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो आज के इस वीडियो में भी हम केवल दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है कि fx इक्वल्स टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स यदि x लेस देन 0 हो और -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो fx में हमको ये रूप बना के दिया गया है। तो क्वेश्चन बेहद सिंपल है, प्रोसेस जो हमारा है वही प्रोसेस रखेंगे, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन और कराया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि फलन को पुनः व्यवस्थित करने पर, अगर फलन को पुनः व्यवस्थित करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन मोड ऑफ x है इक्वल हो जाएगा x अपॉन माइनस एक्स। अब x से अगर x काटेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। और ये कब आएगा, यदि x लेस देन 0 हो। इसके बाद जो है -1 है, -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। समझ आया। तो ये कंडीशन आपको ध्यान से समझना होगा। आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे आपको इसका एक शॉर्ट रूप यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ k है, और इसका जो मान है वो कितना है कंप्लीटली, वो माइनस का 1 है। दैट इज अगर हम x टेंड्स टू k पर fx में अगर हम k रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1 ही मिलेगा। और अगर हम फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह k रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी माइनस का 1 मिलेगा। अतः हमारा जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो करके तो आप देख सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रखना है। जहां पे जो ये k है, जहां k इक्वल्स टू क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब जब ये दोनों कंडीशंस हमारी बराबर आ जाती है तो हम क्या कह देते हैं, हम लिख देते हैं इस प्रकार, फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, संतत है। समझ आइए। यही तो हमको एक क्वेश्चन में दिखाना है कि जो हमारा फंक्शन है वो संतत है या नहीं है। समझ आया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया गया है कि फलन दे दिया गया है x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1 है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, कंडीशन कितना बनेगा वो आप देख लीजिए। x ग्रेटर देन 1 एक कंडीशन हो गया, और जो इक्वल का साइन है दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी, और थर्ड जो कंडीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी x लेस देन 1 की। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि कोई वास्तविक संख्या है। इसके बाद प्रश्न अनुसार, प्रश्न की जो शर्त दी गई है वो कहती है k ग्रेटर देन 1 या फिर k इक्वल 1 या फिर k लेस देन 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे k लेस देन 1 की। इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस पहली स्थिति या पहली दशा k लेस देन 1 के लिए। k लेस देन 1 के लिए f ऑफ k ज्ञात करेंगे। f ऑफ k दैट इज फंक्शन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह k रखेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लेस देन की कंडीशन है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह k रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा k स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि हमारा f ऑफ k दैट इज फंक्शन का जो मान है, और लिमिट x टेंड्स टू k पर जो फलन का मान है वो कितना आया है, वो आया है हमारा k स्क्वायर प्लस 1। यही तो आया है हमारे पास। अतः फलन f 1 से
छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं इक्वल की कंडीशन की, k इक्वल्स टू 1। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड कंडीशन है k इक्वल्स टू 1 की। अब आपको ध्यान से समझना है कि k इक्वल्स टू 1 की कंडीशन हो या फिर इक्वल की कंडीशन हो तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं 1 के लिए फंक्शन का मान। अब आपको ध्यान से समझना है जो इक्वल वाली कंडीशन है वो है हमारे लिए x+1 में तो हमारा जो फंक्शन का मान है f ऑफ 1 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दैट इज छोटा है ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x हो जाएगा हमारे पास x+1, x का लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा 2। इसके बाद राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव दैट इज बड़ा है ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये भी क्या हो जाएगा x+1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन का मान है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी और राइट हैंड लिमिट इन तीनों का मान कितना आया है, 2 आया है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये दोनों इक्वल है फंक्शन के मान के और इन तीनों का मान आया है 2। अतः x इक्वल्स टू 1 पर फलन संतत है। समझा? तो ये आ गया हमारा सेकंड कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, k ग्रेटर देन 1 के लिए। थर्ड कंडीशन है हमारी k ग्रेटर देन 1 के लिए। तो k ग्रेटर देन 1 के लिए सबसे पहले हम k पर फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। ग्रेटर देन 1 की जो कंडीशन है हमारे लिए वो x+1 के लिए है, x की जगह k रखेंगे तो आ जाएगा k+1। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k fx आ जाएगा हमारा x+1, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा k+1। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारे बराबर हैं क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल है हमारा f ऑफ k के और इन दोनों का मान है हमारे पास k+1। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन f एक से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, संतत है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा केस थर्ड भी सोल्व और यही हमसे क्वेश्चन में सोल्व करवाया गया है कि देखिए कि हमारा जो दिया गया कंडीशन है उस हर एक कंडीशन पर हमारा जो फंक्शन का मान है वो संतत है या नहीं है। दैट इज जो हमारा कंडीशन दिया गया है उस पर जो हमारा फंक्शन है उस पर जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो संतत है अथवा नहीं है। तो हमने तीनों केसेस में चेक कर लिया कि हमारा जो फलन है वो दिए गए मानों पर संतत है। समझा? तो प्यारे बच्चों प्रोसेस को आप अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तब तक के लिए नमस्कार।